नमस्कार भाइयों। मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वीडियो के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइव आ जाऊँ, तो लेकिन लाइव में क्या होता है, सोच समझ के बोलना होता है। वीडियो भी मैंने भाई बहुत हो करके तब बनाई है, तो 10-15 दिन हो गए और ये टॉपिक थोड़ा पुराना है, लेकिन सोच समझ के मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, डर डरा के, और बहुत दिनों बाद भी वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा वीडियो बनाने का जो मोटिव है मेरा, वो ये है कि मैंने कल कोई कह रहा है इजराइल जीत गया, कोई कह रहा है भैया ईरान की जीत है इसमें। तो ईरान की जीत कैसा है जी, उसने अपनी बात मनवा ली। तो मुझे ये पूछना था कि जब मेन सरदार था, फुल सिक्योरिटी में बैठा हुआ था, और इतना पावरफुल देश था ईरान, तो वो उसकी मिसाइल खमई क्यों लगी, खमई मर गया, उसके कमांडर मर गए बड़े बड़े। ठीक है जी, सोचने वाली बातें हैं। तो सोचने वाली बात जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई, कि एक बंदे को जब बड़ा बनना होता है और बड़ा बंदा उसके सर पर पहले बैठा होता है, तो बाहर से मदद मांगी जाती है। तो इसको ठंडा करो जी। जब राजा महाराजा थे, जब मुगलों से मांगी जाती थी ना कि हाँ भाई भेजो, आ जाओ जी, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा साथ नहीं दे रहा, आओ मैं तुम्हें जिताऊँ, तुम मुझे जिताओगे तो मैं तुम्हें इतना पास दूंगा, इतना वो करूँगा। तो ऐसे ही भाई उसके साथ हुआ है। क्यों, अंदर का बंदा जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम कैसे भी नहीं होते हैं। ठीक है जी। जैसे वेनेजुएला में हुआ था, वेनेजुएला में कोई तो बंदा होगा जो बाप बनना चाहता होगा, क्योंकि वो पीढ़ियों से बाप बना हुआ था। तो पीढ़ियों से बाप बना हुआ था, अब दूसरे को बाप बनना है, तो भाई उसकी सिक्योरिटी जो थी ने कुछ नहीं करा। अमेरिका के सैनिक उतरे होंगे, कितना भी साइलेंट हेलीकॉप्टर होगा, कितना भी साइलेंट हवाई जहाज होगा, उसकी वायु हवा की आवाज़ तो आएगी। जब हमारे घर में पंखा चलता है ना साइलेंट वाला भी, वही फर 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 करता आवाज़। जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो हेलीकॉप्टर की पंखड़ी की आवाज़ तो ज़रूर आएगी, इंजन की आवाज़ आए या ना आए। तो ऐसे कैसे हो गई, कहाँ लैंडिंग करा था उन्होंने? भाई 2 लेयर 3 लेयर की अगर सिक्योरिटी भी होगी, तो भाई जब अंदर घुसेगा तो कोई तो रोकेगा उसको, क्यों नहीं रोका, और उठा के भी ले आए। ठीक है जी। पाकिस्तान में तो चौथे दिन पाँचवें दिन ही मंत्री चेंज हो जाता है, संतरी चेंज हो जाता है उनका। वही चीज़ नेपाल में हुई थी, वही चीज़ बांग्लादेश में हुई थी, तो वही चीज़ तुम्हारी यहाँ हुई है ईरान में, बिल्कुल सेम चीज़ वही हुई है। अब उसमें अमेरिका का फ़ायदा, अमेरिका ने चढ़ी है, एक तीर से दो निशाने करे हैं। कैसे भाई, एक तो ईरान में हमला करा, अब जो उसकी जगह आएगा वो चुपके से घुमा फिरा के अमेरिका के साथ डील जरूर करेगा। क्योंकि भाई इतनी टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी होने के बाद भी दूसरे दिन ही रॉकेट क्यों गिर गया? अब क्यों नहीं गिरा? 10 दिन बाद गिरना चाहिए था, 5 दिन के बाद गिरना चाहिए था, मरना चाहिए था। अगर खमई मरना चाहिए था तो अगले दिन ही, एक दिन पहले ही क्यों मर गया? और एक हफ्ते के अंदर ही कैसे उसने जिद छोड़ दी अपनी? और उसने अमेरिका जाके हमला क्यों नहीं करा, फिदाइन हमले क्यों नहीं करे? भाई ओसामा बिन लादेन ने भी तो फिदाइन हमले करे थे, है ना जी। उसको भी 10 साल तक नहीं ढूंढ पाए थे, 11वें साल ढूंढ लिया था, पाकिस्तान में छुप गया था। उसको उसके पता देने वाला कौन था? भाई जिसको फ़ायदा हो रहा था तभी तो उसने उसको दिया है कि हाँ भाई वहाँ बंदा बैठा है। सेम चीज़ वही है कि भाई तुम गए हो, आए हो, कुछ तो फ़ायदा करा के जाओगे। तो सारा खेल पैसों का है, तेल बेचने का है और हथियार बेचने का है। तो तेल कौन बेच रहा है आपको पता है, तेल कौन बेच रहा है, हथियार कौन बेच रहा है तो तुम्हें पता है, हथियार किसके पास कम है पता है। भाई ले ले भाई, सामान ले ले मेरा। कि नहीं मेरे पास तो बहुत पड़ा है। अरे नहीं, कभी युद्ध हो गया तो फिर कैसे सामान करेगा? नहीं नहीं, युद्ध नहीं होएगा, तू बैठा तो है। ठीक है जी।
तो ईरान ने अमेरिका पे हमला नहीं करा, ना फ़िदाइन हमले करे। इतने बड़े बड़े जासूस बैठे थे, उन्होंने जाके अमेरिका के अंदर हमले नहीं करे, उनके एयरपोर्ट नहीं उड़ाए। उनका शिप, बड़ा शिप वहीं खड़ा रहा। रॉकेट जा रहा है अफगानिस्तान पर, रॉकेट क्या कहते हैं, हवा उसका पानी का जहाज़ नहीं उड़ा रहा, रॉकेट सब दूसरे देशों को उड़ा रहा है। क्यों? दूसरे देश को हमला होगा, दूसरे देश अनसिक्योरिटी होएगी तो दूसरे देश सामान खरीदेंगे फिर कि देखो जी अमेरिका पे तो हमला हो नहीं हुआ, लेकिन हम पे हमला हो गया, सामान खरीदो। ठीक है जी। अब जो उसकी जगह आया है या अभी नहीं आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाएगा, नहीं तो आया हुआ ही है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मैं अपनी वो रखना चाह रहा था भाई कि भाई मैं देखूं, भाई मैं अपने हिसाब से जो मैं समझाऊं, पता नहीं मैं भी समझाऊं या मैं ही पागल हूँ। जहाँ तक मुझे यही लगता है कि भाई ये अंदर के बंदे ने मदद मांगी है कि भाई मुझे बना लो मंत्री संतरी, तो मैं फ़ायदा कराऊंगा पेट्रोल से, डीजल से, रॉकेटों से, सबसे भला करूँगा। अब 4 देश जो नुकसान झेल रहे हैं, यूएई ये वो, अब उनको भी दोबारा से घर बनाना होगा ना। बिल्डिंग टूटी हैं, कई जगह सामान खराब हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होएगा तो अमेरिकन कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। हथियार खरीदोगे तो अमेरिका के खरीदोगे या इजराइल के खरीदोगे, है ना भाई। तो वही चीज़ सारा काम है। अगर ईरान पे काबू करना था तो सबसे पहले हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहिए था। अमेरिका को सीधा अटैक नहीं करता, कोई भी करता तो पहले हिजबुल्लाह को जीरो ख़त्म करता था, उसका जीरो। सॉरी भाई, फ़ोन आ गया था बीच में। तो मैं ये कहता ख़त्म करना चाहिए था, तो हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करता। जैसे पाकिस्तान के ज़रिए कोशिश करी गई थी कि हाँ भाई इंडिया हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पे ना करके उसने क्या करा, आतंकवादी सेक्टर को ख़त्म करा बिल्कुल, और उसकी अर्थव्यवस्था डाउन कर दी, है ना। वो जिस चीज़ से कमाई कर रहा था वही तो चीज़ कम कर दी इंडिया ने। तो वही चीज़ करनी चाहिए थी इजराइल को, वही चीज़ करनी चाहिए थी अमेरिका को। इजराइल के साथ पहले हिजबुल्लाह को ख़त्म करता, तो उसके आसपास के सेक्टर जो थे फ़िलिस्तीन, उसमें काम जीरो करता। यहाँ पे अब कोई आतंकवादी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो वो थे नक्सली, वो जीरो कर दिए। ठीक है जी। ऐसे ही करता, वहाँ के पहले जीरो करता, उसके बाद इससे ईरान से बैठ के बात करता आराम से कि हाँ भाई चलो तुम परमाणु बम बना रहे हो, ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ये जो तुम बना रहे हो इससे तुम्हें भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, ऐसे मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसको देता। लेकिन तुम लगाते हो स्टू करते हो, फिर बंदा कहीं ना कहीं से सेक्शन कर, तुम सेक्शन कितने भी कम कर लो, पर बंदा जिसको बनाना है वो बना लेगा। और ऐसे बहुत से बंदे होंगे जिनको बना लिया होगा, और क्या कहते हैं, बना रहा होगा कोई ना कोई ज़रूर, ठीक है। लेकिन जहाँ उसको फ़ायदा होगा वहीं तो वो करेगा, है ना। तुम नॉर्थ कोरिया ने तुम्हारा एक बंदा रख लिया था 15 दिन के लिए, 15 दिन रख के उसको ख़त्म करके भेज दिया था। तुम तो उसको खाड़ पाए थे नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं था उसके अंदर। फ़ायदा होता तभी तो हमला करते। तो भैया कोई बड़े देश को छोटे देश से कोई फ़ायदा होता है तो या तो उसको साथ देगा या उस पर हमला करेगा। मेन मोटिव सारा यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ईरान हो चाहे इराक हो, जो सद्दाम हुसैन मारा गया था उसका भी पता बताने वाले बंदे थे, हिटलर का भी पता बताने वाले थे। हिटलर से भी आधे लोग परेशान हो गए थे, हिटलर के साथ के बंदे ही, तभी हिटलर का पता बताया गया था। तो ऐसे जब बड़ा बंदा होता है, बड़ा बंदा के जब इसे वो साथ के बंदे ख़त्म हो जाते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। ऐसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान में हुआ था। तो अब ये चीज़ कोई नहीं समझेगा भाई, समझ तो आपको भी नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना जी। खामखा वीडियो लंबी हो रही है, तो भैया हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन जो समझ गए हैं वो समझ गए हैं। मेन मोटिव मेरा यही बताने का था कि ये जो लड़ाई होती है ये भी प्रॉफिट देख के रॉकेट दागे जाते हैं, बिना प्रॉफिट के रॉकेट नहीं दागे जाते हैं।
और पाकिस्तान 71 में भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका इसलिए आया था क्योंकि उसका फ़ायदा था उसके अंदर। और फ़ायदा क्या था वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं क्या फ़ायदा था क्या नहीं था। तो जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो। बहुत